संसार आने वाला काल आजकल व्यापार भी मोबाइल पर टिक गया है भगवान की वंदना तो बंद कर दो इसको। तो आजकल व्यापार भी भगवान के समुद्र में है ना। मागध जागने के देवता होते हैं और समुद्र के अंत स्थान तक रहने वाले सभी जीवों के पास वह दिव्य ध्वनि पहुंचा देती। अपनी कर्मों की कैसी विचित्रता है कि अपनी इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि इस माइक की पराधीनता भी छूट जाए है? तो ज्ञानी आवाज आ रही ना, क्योंकि माइक वाले का तो मन होगा तो ठीक करेगा, नहीं तो क्या है छुट करके भाग जाएगा। माइक सही है। हेलो ये सही है। पर रख लो पर। नीचे कर दो ना, और नीचे कर दो, और पंखा जोर के निकाल। चलिए फिर से सत्य के ऊपर आ जाइएगा। ये दर्शाया है कि जितनी पराधीन वृत्ति होगी ना चेतन आत्मा, तब तक आत्मा को नहीं जान सकती। आत्मा को जानने के लिए स्वाधीन होना पड़ेगा। और सत्य कहता है, सत्य का धर्म कहता है कि ज्ञानियों संसार के जो संबंध है, संसार के जो संयोग हैं, वह मात्र संयोग ही है, स्वभाव नहीं। उपचार मात्र है, इसलिए उसको उपचार ही ग्रहण करना। उनसे एक में एक संबंध मत करना। अगर एक में एक संबंध में पड़ जाओगे तो सज्जनों दुख ही हाथ लगेगा। माइक थोड़ा सा आगे पीछे हुआ कि सभी आकुल व्याकुल हो गए हैं। सबकी नजरें भगवान की तरफ से हट करके और कहां पहुंच गई। इसलिए ज्ञानियों पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। आज का धर्म कहता है सत्यमेव परम लोके, सत्य ही लोक में उत्कृष्ट है। और जो सत्य को स्वीकार करता है वह सारे लोक में पूजनीय होता है। सज्जनों सत्य ऐसा भी नहीं बोलना कि जिससे किसी के प्राण चले जाए। और झूठ भी इतना नहीं बोलना कि कोई डूब जाए हैं। आजकल मेडिकल वाले हैं और सोने क्या बोलते कपड़े वाले हैं कपड़े वाले तो इतनी 8 की चीज 80 में बताएंगे हैं। जल्दी से कैसे बड़े बने वह पुरुषार्थ करते हैं। तो देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाले श्रावक के लिए उपदेश है स्थूल मलिकम न बलति न परान बाध्यते सत्यमपि विदे यत्तत् वदन्ति सन्तः स्थूल वृषावाद वै रमणम। सज्जनों उतना ही झूठ बोलना जितने में आपका घर परिवार चल सके, आप धर्म की सेवा कर सको, दान कर सको। अगर इससे अधिक आप बड़ा बनने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो सज्जनों वह सर्वथा सत्य में चला जाएगा और कर्म बंध में कारण होगा। आप मंदिर का बोल करके सिनेमा घर जा रहे हैं, समझ रहे युवाओं हैं। बेटियां भी बैठी हैं, युवा भी बैठे हैं। सज्जनों मंदिर का बोल करके गए हैं तो मंदिर ही जाना।
पिता से कह के गए हम कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो कॉलेज में पढ़ाई ही करना, दूसरा काम। और स्वामी जी ने कहा कि हम दुकान पर जा रहे हैं, तो दुकान पर ही जाना है। व्यापार सही है, अगर घर गृहस्थी के रिश्ते चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जो हमने बोला वही करो। बोल कुछ रहे, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे प्राय पर विश्वास उठ जाता है। उठता कि नहीं उठता? फिर एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता, फिर उतना ही रहता है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, बाकी का सब छोड़ो। फिर अपने अपने करते, उससे घर गृहस्थी के रिश्ते बिगड़ते हैं, परिवार टूटते हैं। सज्जनों, छोटी बातें यहाँ पे समझने लायक। मुनिराज का तो सत्य महाव्रत होता है, वो तो सर्वदा झूठ नहीं बोलते हैं। अगर किसी की प्राण जाने की बात आ जाए तो मुनिराज उसकी प्राणों की रक्षा की दृष्टि से कथनचित कह देंगे कि हमारे सामने से कोई जीव नहीं निकला है, या फिर मौन रह जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम हाँ बोल देते हैं या वचन उच्चारते हैं तो निश्चित है सामने वाले के प्राण जा सकते हैं। कथा भी बहुत विस्तार से है, प्रसंग भी आता है कि शिकारी आता है, पूछता है मुनिराज से कि हे मुनिश्री, यहाँ से हिरण निकला है क्या? तो मुनिराज मध्यस्थ हो जाते हैं और ज्यादा पूछताछ करता है तो मुनिराज कह देते भैया ऐसा प्रसंग तो हमारे सामने घटित नहीं हुआ है। और वह मुनिराज अपनी व्रत की रक्षा कर करके और जीवों की रक्षा करते हैं। परिवार टूटता है तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। अरे माताओं, ज्ञानियों, आपको पता है कि बहू गरीब घर की आई है, तो टोचर नहीं करना। और हे बहुओं, अगर तुम मध्यम परिवार में आ गए तो ये नहीं कहना कि तुम्हारे घर में क्या है, हमारे बाप ने ही सब कुछ दिया है। अरे ज्ञानियों, संपत्ति तो सब यहीं रह जाएगी, जो धर्म संबंध रहेगा वह आगे काम आएगा। हैं? आजकल के बेटा बेटी बोल देते हैं बूढ़े माता पिता को, तुम क्या जानो, कहां तक पढ़े हो? अरे बात सही है, वो तुमसे कम पढ़ लिखे हैं। आखिर ज्ञानियों समझना, अगर आंगन में वृक्ष खड़ा है, भली वह फल नहीं दे रहा है, छाया तो दे रहा है ना। बूढ़े माता पिता भी हैं पर वो आशीर्वाद तो दे रहे हैं ना, जीवन के अनुभव भी है, समझ भी दे रहे हैं। कहीं भटकने का चांस बन रहा है, अवसर आ रहा है, तो समझा रहे हैं कि बेटी हमारी गलत है, क्योंकि उनके अनुभव बोलते हैं। इसलिए कभी माता पिता को तुच्छ नहीं समझना। मंदिर में अगर कोई गरीब भी आ रहा है तो उसको दुत्कारना नहीं, क्योंकि वह भी भगवान की आराधना करने का अधिकारी है। और पहले भी मैंने कहा था, फिर से कहूंगा, समाज के प्रत्येक वर्ग का कर्तव्य है कि कौन श्रावक मंदिर में नहीं आया है उसको आमंत्रण देना। चाहे वो टूटी झोपड़ी में क्यों ना रहता, सच्चे श्रावक का कर्तव्य है। कौन आज भोजन में नहीं पधारा है? हम पेट भरे हुए का तो बहुत पेट भर देते हैं, आखिर जिसने महीनों से अपना मुख मीठा नहीं किया है उसका मुख मीठा करा देना, वो सच्चे धर्मात्मा की पहचान। समझ रहे ज्ञानियों? कभी भी इंसान की कीमत पैसे से नहीं करना, क्योंकि अगर अशुभ का उदय आया ना
तो गोदाम में आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जहां को कभी भरोसा नहीं था और आपकी नजरों के सामने ही सब कुछ जल रहा है। अभी तक मात्र छोटी सी पुड़िया थी और वो घोड़े में बदल जाती है और उस छोटी सी पुड़िया का इलाज कराने में ये सारी संपत्ति डॉक्टर के घर चली जाती है। इसलिए सज्जनों, किसी को धन से नहीं तोड़ना, उसकी धर्ममय भावनाओं से तोड़ना, उसकी भावनाओं की कद्र करना, भावनाओं को दूध देना और अवसर देना। जो भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे उनको जोड़ो, उनका उत्साहवर्धन करो। जो गुरु की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, गुरु की सेवा उपासना नहीं कर पा रहे, उनका उत्साहवर्धन करो। युवाओं, आपका कर्तव्य है कि धर्म के कार्य में आगे रहना। वैसे तो अभी जो यहाँ पर युवा बैठे हैं वो सभी आगे ही हैं और 4 को और जोड़ो। आज आप 10 हो और 10 को जोड़ोगे तो 20 हो जाएंगे, 20 और 20 को जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे। ऐसे जोड़ते जाओगे तो सज्जनों, आपका गुरु एक ना एक दिन आज 10 का है, 100 का होगा, फिर 1000 का होगा। धागा है अपने पास, उसमें एक मोती है? उसमें एक मोती पुराते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वह माला बन जाती है। सज्जनों, जोड़ने से लोग जुड़ते हैं। मकान ऐसा ही नहीं बनता है, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं, तब जाकर के यह संत भवन आपको दिख रहा है, मंदिर का सुंदर रूप दिख रहा है। सज्जनों, जोड़ने से ही लोग जुड़ते हैं। हमें खुशी और प्रसन्नता है कि यहाँ के युवा, यहाँ के श्रावक एकता के साथ एक बंधन में बट करके और धर्म की आराधना करें, सबसे बड़ी प्रसन्नता है। युवाओं, आपके लिए एक प्रसंग कहेंगे। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के बहुत बड़े भक्त थे, शिष्य थे। उनको 16 स्वप्न आए। 16 स्वप्न में उनको एक स्वप्न आया कि 2 युवा रथ को खींच रहे। सुबह उठे, सभी स्वप्नों का फल गुरु से पूछा। अंत में कहा कि गुरुदेव, ये जो स्वप्न आया है कि 2 युवा वैद रथ को खींच रहे, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि हे बंदे शिष्य, इसका अर्थ मतलब सारांश है कि इस पंचम कली काल में वृद्ध लोगों से धर्म नहीं होगा। वृद्ध लोग धर्म का रथ नहीं संभाल सकते हैं, वो दौड़ धूप नहीं कर सकते हैं, वो तो मात्र स्वागत करना है। धर्म की आंतरिक क्रियाएं हैं, निमंत्रण देना है, आंतरिक क्रियाओं को संभाल सकते हैं। आखिर धर्म रथ का वजन बूढ़ा बैल भरी हुई गाड़ी को नहीं खींच पाता है, ये सभी जानते हैं। उसके लिए युवा बैल ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंचम काल में अगर जिन शासन का रथ चलेगा तो इन युवाओं के सहयोग से ही जिन शासन का रथ चलेगा। और सज्जनों, भद्रबाहु स्वामी